चलिए, तो अभी तक हमने जनवरी मंथ तक पढ़ लिया है. लेट्स कम टू द फरवरी मंथ, राइट? द फर्स्ट is World Cancer Day, which is observed on 4th February, right? 4th फरवरी को जो वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कैंसर. और इस साल का अगर आप थीम देखते हो, द थीम इज टू क्लोज द केयर गैप. टू क्लोज द केयर गैप का मतलब कि कैंसर इज समथिंग जो वर्ल्ड में एक मेजर डेथ का एक सोर्स है. और ऐसा बोला ही जाता है कि पूरे वर्ल्ड में 1 आउट ऑफ 6 डेथ जो होती है वो कैंसर से होती है, राइट? तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज आ रही हैं कैंसर केयर में, हमें उस गैप को रिड्यूस करने की जरूरत है. देखिए, आप अगर एग्जांपल देता हूँ कि पेंडेमिक के टाइम पे पूरा का पूरा हमारा ध्यान कोविड के टाइम कोविड को लेकर था. हमने कैंसर की तरफ या बाकी बीमारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया. नाउ दिस इज द हाई टाइम जब हमें कैंसर को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा. ये जो गैप है उस गैप को रिड्यूस करने के लिए कुछ करना होगा. नेक्स्ट, देखिए, जिस तरीके से हमने वर्ल्ड टेलीविजन डे सेलिब्रेट किया था, सिमिलरली यहाँ पर वर्ल्ड रेडियो डे आता है. अगेन कौन रिकॉग्नाइज करता है उसको? यूनेस्को जो है वो सेलिब्रेट करता है. नाउ अगर आप वर्ल्ड रेडियो डे की बात करो तो यहाँ पर अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस साल का जो थीम है दैट इज रेडियो एंड ट्रस्ट, राइट? तो रेडियो भी हमारे लिए एक सोर्स है इंफॉर्मेशन का, एंड शायद उसी इंफॉर्मेशन के सोर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए वी सेलिब्रेट वर्ल्ड रेडियो डे. नेक्स्ट वी हैव नेशनल वुमेन डे. देखिए, नेशनल वुमेन डे वो सेलिब्रेटेड ऑन फरवरी 13. क्यों किया जाता है? बिकॉज इस दिन बर्थडे होता है सरोजनी नायडू को, नायडू का, जिनको आप द नाइटगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला भी कहते हो, राइट? शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर इन इंडिया. ये गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस जो यूपी जिसे आप कहते हो, वो भी रह चुकी हैं. नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस. ये 20 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है. इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि जो भी सोशल इनजस्टिस है उसके खिलाफ आवाज उठाना, और जो भी बैरियर्स हैं, राइट, अपॉर्चुनिटीज हैं या जो बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं जेंडर के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, कल्चर, डिसेबिलिटी के बेसिस पे, उसे खत्म करना, राइट? और इस साल का अगर आप थीम की बात करो, द थीम इज सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट. देखिए, 2 तरीके का एम्प्लॉयमेंट होता है. पहला फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट या फिर ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट, राइट? दूसरा इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट या फिर अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट, राइट? देखिए, आइडली मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये दोनों सेम होते हैं. ये बहुत पार्शली डिफरेंस होता है. अगर आपके पास 12th में इको है तो आपको जानना है, अदरवाइज नहीं जानना. वो इको का टॉपिक है, मैं नहीं जानना. सो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जहां पर उस एम्प्लॉय को सारी की सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, जहां पर उस पर्सन को टाइमली सैलरी मिल रही है, पीएफ मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं, सब चीजें मिल रही हैं. नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे. देखिए, जैसे आपकी या मेरी जो मदर लैंग्वेज है और मदर टंग है दैट इज हिंदी, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी मदर टंग है. फॉर एग्जांपल जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, या वर्ल्ड में ऐसे लोग जिनका नंबर बहुत कम है. सो देयर वाज अ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे व्हिच वाज सेलिब्रेटेड ऑन 21st फरवरी. पर्पस क्या होता है? टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर लिंग्विस्टिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी, राइट? नाउ इसको स्टार्ट किसने किया था? इट वाज स्टार्टेड बाय यूनेस्को in 1999, right? Now इस साल का जो थीम है, the theme is using technology for multilingual learning. देखिए, आपको पता है कि अभी गूगल ने संस्कृत को ट्रांसलेशन की लैंग्वेज में इंक्लूड कर दिया. ये भी एक अच्छा स्टेप है. ये भी तो आप बोल सकते हो ना, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के अंदर ये आता है. क्यों? बिकॉज आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो मल्टी लैंग्वेज लर्निंग के लिए. कई बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी ने मनी हाइस्ट देखा होगा, राइट? मनी हाइस्ट की इज इन स्पेनिश. हम सभी ने देखा है, पूरे वर्ल्ड ने देखा मनी हाइस्ट के एपिसोड्स, राइट? चारों शायद 5 जो सीजन थे, 5 सीजन सभी ने देखे थे मनी हाइस्ट के. स्पेनिश में था, बट हर किसी ने देखा. क्यों? बिकॉज इट वाज डब्ड इन हिंदी, इट वाज डब्ड इन इंग्लिश, इज डब्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो उस टेक्नोलॉजी को सॉल्व कर देती है, राइट? आज आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो, दूसरे पर्सन को समझ में आ जाती है. क्यों? बिकॉज वो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ गूगल या विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर उसको इजीली ट्रांसलेट कर लेता है. नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल एक्साइज डे व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 24th फरवरी. क्यों होता है? ताकि जो भी ऑफिसेज के साथ एसोसिएटेड हैं उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डेट पता कर लेना.
नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वर्ल्ड एनजीओ डे। देखिए एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, राइट। दीज आर कॉल्ड द प्रेशर ग्रुप्स, जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं सोसाइटी में वेलफेयर स्ट्रीम्स को लाने के लिए। ये सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी का काम करते हैं, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने का काम करते हैं। सो वर्ल्ड एनजीओ डे फर्स्ट ऑब्जर्व कब किया गया था इंटरनेशनली इन 2014। पर्पस क्या है, इनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। द नेक्स्ट इज नेशनल साइंस डे विच इज अगेन ऑब्जर्व्ड ऑन 28 फरवरी। क्यों होता है, बिकॉज इस दिन सीवी रमन जी का बर्थडे होता है, राइट, ठीक है। एंड उनको क्यों रिकॉग्नाइज किया जाता है, बिकॉज ही गिव रमन इफेक्ट। देखिए रमन इफेक्ट डिस्पर्जन को लेकर था, ठीक है, लाइट्स को लेकर था, आपको नहीं जानना क्या होता है, बट लाइट्स को लेकर एक उन्होंने एक इफेक्ट दिया था। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, राइट। इस साल का जो थीम था, द थीम इज इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर का मतलब कि यहाँ पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से हमें सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ मूव कर सकती है। देखिए आप सभी को पता है कि जिस तरीके से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डे बाय डे कम होते जा रहे हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को प्लान करने के लिए, रिसोर्सेज को एक बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर यूटिलाइज करने के लिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट डेज ऑफ फरवरी। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको, राइट।